करिए। अनुष्का, समझ में आ रहा है? कैसे करना है? चाहे तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। हमने मान लिया कि दिस इज ए बी एंड सी एंड ए हो गया। साइन इक्वल टू 1/2, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है कि के है, ये 2k है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हमको ए सी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा हो गया के स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया बेटा 3k स्क्वायर। तो ए सी क्या हो गया? रूट 3k। हालांकि प्लस माइनस होगा, लेकिन अभी हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्लस वाला रहेगा। तो हमारा √3k आ गया। ठीक है, गुड इवनिंग। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो साइन अगर हमारा 1/2 है, हमको कॉस भी चाहिए, तो कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए सी अपॉन ए बी, √3k अपॉन 2k, मतलब आ जाएगा √3/2। उसी तरह से tan A अगर हमको निकालना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, k अपॉन √3k, k से k कैंसिल आउट हुआ 1/√3। अब निकालिए जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू।
ठीक है। तो चलिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए 1/2, कॉस ए √3/2। और राइट हैंड साइड की बात करते हैं tan ए हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 4/3 हो जाएगा, ये 3 1/3 बन जाएगा, तो ये 4/3 बन जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 है और ये कटा √3 हो जाएगा। तो मतलब कितना आ गया, √3/2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है, हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, डन। नोट कर लीजिए, जो भी दिया है नोट कर लीजिए।
मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू है, और राइट एंगल हमारा क्यू पे है, ध्यान दीजिए तो। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, और ये भी एक चीज़ है, एक सेकेंड, और भी एक चीज़ दिया हुआ है, एंड थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, एक डेटा से कुछ नहीं होगा, एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की कॉस की टेन। हुआ? राइट एंगल क्यू पे है, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है 25, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पी क्यू, और सॉरी पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है 25। तो पी आर को अगर मतलब कुछ भी क्यू आर या पी आर को एक्स मान लें, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, भाई ये तो पता है ना। लेट अगर पी आर को हम एक्स मान लें, तो एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। गुड। तो अब बताइए, अब हमको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं ना पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 30,
13 सेंटीमीटर है, जो हो जाएगा 25 माइनस 30 का 12 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी टेन, तो साइन पी इक्वल टू हो जाएगा। अब साइन पी निकालना है, 12 आ गया। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल क्यू आर acute angles, such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। कह रहा है एंगल ए और एंगल क्यू एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं जो दिया हुआ है। साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं, प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा।
पहले दो ट्रायंगल बनाइए। हेलो, पहले साइन भी निकालो। साइन क्यों करो बेटा? तो बेटा साइन एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर प्रूव करना है, तो साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन ए बी। और साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी आर अपॉन पी क्यू। ये तो समझ आ रहा है। साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी आर अपॉन पी क्यू। तो दिया हुआ है कि साइन बी हमारा किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन जो ए बी होगा पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि तो यहां से क्या निकल के आया? ए सी निकल के आया के पी आर, और ए बी निकल के आया, ए बी क्या हो जाएगा? के पी क्यू। ए सी हमारा के पी आर के बराबर आ गया, तो ए सी हमारा ए बी हमारा के पी क्यू के बराबर हो गया। ठीक है। अब हमारा इस ट्रायंगल पे देखो, ए सी हमारा के पी आर के बराबर हो गया और ए बी हमारा के पी क्यू के बराबर हो गया।
अब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यहां से देखिए पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये चीजें आ गई। ठीक है, अब देखिए BC अपॉन क्यू आर, BC और क्यू आर का डिवीजन करेंगे, BC अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा। अच्छा इसको लिख ही लो, इसको AC है ना, इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हो, पहले ऐसे कर लो, अंडर रूट AB की जगह के पी क्यू लिख सकते हो, तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, AC की जगह के पी आर तो के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। तो यहां से के बाहर आ गया, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो गया। यहां तक आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में ए बी बराबर ए सी का कैसे हो गया, कहां बेटा ए बी बराबर ए सी लिखा है, ये अरे ए सी अपॉन, ये ए सी अपॉन ए बी है ना, वो पी आर अपॉन पी क्यू के है, तो ये पी आर इधर ले आया, ए बी इधर कर दिया, पी आर को इधर ले लिया, ए बी को इधर कर दिया, बस ये किया। समझे ना उसका, बस चलो अब जरा BC अपॉन क्यू आर निकालो। BC तो क्या है, K इंटू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और क्यू आर क्या है, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये हो गया। तो बेटा AC अपॉन पी आर, AC अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और वो भी रेशियो तीसरा वाला भी बराबर आ गया, BC अपॉन क्यू आर, BC अपॉन क्यू आर, और ये के बराबर, तीनों साइड के रेशियो बराबर हैं, तो एंगल क्या होगा, बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। चलिए मैं ऐसे एग्जांपल देते हैं। माना अगर तुमसे कहें साइन 45 की वैल्यू निकालो तो अपने दिमाग से सोच करके बताओ कितनी होगी। साइन 45 की वैल्यू अपने दिमाग से सोच बताओ, लगाओ 2 मिनट का टाइम है, समझिए सोचो। चलिए अब चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया और ये भी 45 कर दिया। तो ये बताओ दो एंगल है ना, सेम एंगल है, तो इनके साइन साइड के जो आमने सामने की साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हमने इसको ए मान लिया तो इस एंगल के सामने अगर ए, इसके आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होता है ना, आमने सामने की साइड इक्वल एंगल के सामने की साइड्स भी बराबर होती है, ए हो जाएगा। तो अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, √2 थीटा। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए अपॉन √2a ना हो जाएगा 1/√2। कॉस 45 डिग्री कोई बोले, बेस अपॉन इस 45 के लिए बात कर रहे हैं, बेस मतलब BC अपॉन AB हो जाएगा a अपॉन √2a 1/√2। tan 45 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC, वो a अपॉन ए हो जाएगा 1। tan का उल्टा ही कॉट हो जाए है, ऐसे भी सोच सकते हो, BC अपॉन AC हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बताया था ना। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस साइन कॉस tan cos sec, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC 1 हो जाएगा। sec 45 डिग्री कॉस का उल्टा AB अपॉन BC हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2a अपॉन ए, ये हो जाएगा √2। इसी तरह से कोसेक 45 डिग्री भी हम देखोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर करें बेटा, नो
नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो ओके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री का निकालिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और 60 डिग्री का निकालिए, फिर 30 डिग्री का भी निकाला जाएगा। करिए जरा कि अगर साइन 60 डिग्री की हम वैल्यू पूछ रहे हैं तो कैसे निकाल के दिखाओगे, जरा सोचो। चलो 60 डिग्री। अच्छा है, चलिए अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 60 डिग्री, अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें, ये साइड हमारी कितनी है ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर हम ऊपर से एक परपेंडिकुलर इक्विलेटर में जब ड्रॉ करते हैं इसके वर्टेक्स से, थर्टी डिग्री ये A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। बोलो मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, ये डी है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है।
अब बेटा ये 60 डिग्री होता है, अगर एडी हमको मिल जाए तो काम हो सकता है कुछ। तो ये डीसी पता है, ए डी सी, तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल पड़ रहा है, मिल रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर निकालना है, डी सी का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। ए डी कितना हो जाएगा, √3a/2 ए डी हो जाएगा। ए सी हमको पता है क्या है, ए सी हमारा क्या है, ए, डी सी का a/2, ए डी हो जाएगा हमारा, ए सी हमारा ए है, डी सी a/2 है, ए डी हो जाएगा √3a/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी कोई डाउट हो यहां तक बोलिए। अब जब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री की, मान लीजिए बात करते हैं तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए हमारा ईडी क्या है, बेस है मान लो, डीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो अगर हम बोले साइन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन ए, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, डीसी अपॉन एसी। डीसी कितना, a/2 अपॉन एसी क्या है, 1/2। cos 30 डिग्री बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एडी अपॉन एसी, एडी कितना, √3a/2 और एसी है ए से ए का कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डीसी अपॉन एडी, तो डीसी है a/2 और एडी है हमारा √3/2, तो मतलब 1/√3। cos 30 डिग्री क्या आ गया, √3, sec 30 डिग्री क्या आ गया, 2/√3, cosec 30 डिग्री क्या आ गया, साइन का उल्टा 2 आ गया। ठीक है, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/√3 हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया हमारे, 30 डिग्री हो गए।
अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप उसके लीजिए 60 डिग्री के सारे नोट डाउन करिए, लिखिए। हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री एक लिया, 60 डिग्री कर दिया। अब 60 डिग्री ये है तो साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडी अपॉन एसी। एडी कितना है दिया हुआ है, एसी कितना है 8, cos 60 डिग्री देखा जाए 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री ना, अब बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, वही डीसी, हाइपोटेन्यूस ए, मतलब एसी लिख लें, मतलब a/2 अपॉन ए, tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री tan करीबन ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। 60 डिग्री cos का रेसिप्रोकल 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। cosec 60 डिग्री sin का रेसिप्रोकल है, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। sin 60 वैल्यू सेम है सर? नहीं, sin 60 √3/2 है ना, तो sin 60 तो √3/2 है, sin 30 का 1/2। हाँ वो सेम, sin 60 और cos 30 सेम होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं एक्यूट में, बताएंगे।
क्लियर करें? T ratio of 0 डिग्री या 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का T रेशियो ले लीजिए। करिए थोड़ा, अगर हम आपसे पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे सोचो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90। अच्छा, थीटा 0 को कब टेंड करेगा? जब ये वाला, अच्छा यहाँ पे ये एंगल कर देंगे तो मान लो थीटा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल कर देंगे तो और कम हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो मतलब ये सी पॉइंट सरक करके अगर कहाँ आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा को 0 होने का मतलब सी हमारा बी के पास आ जाए, मतलब बी सी हमारा 0 हो जाए अगर थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब बी सी 0 ही हो जाएगा तो साइन थीटा हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर साइन 0 डिग्री की बात करेंगे, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बी सी 0 होगा। कॉस 0, अच्छा उस केस में जैसे थीटा 0 होगा, बी सी हमारा बी के पास आएगा, बी सी हमारा 0, उस केस में ए सी और ए बी बराबर हो जाएंगे। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये तो पता चल रहा हो। तो कॉस कॉस थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी। कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ लिखा बी सी अपॉन ए बी। टेन थीटा क्या होता है, सॉरी, बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। बी सी नहीं बेटा, ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी। सॉरी, चलो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कॉस 0 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी और ए सी बराबर है, ए सी भी ए बी का, तो टेन 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0, कॉट 0 डिग्री वो हमारा 1 अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि कह देंगे नॉट डिफाइंड। हमने पहले ही बोला है डिनोमिनेटर में 0 जाने का मतलब नॉट डिफाइंड। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, सेक 0 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये 1 अपॉन 1 है तो भी 1 ही होगा। कॉसेक 0 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री में कॉट 0 और कोसेक 0 हमारे नॉट डिफाइंड। 0 डिग्री के,
अब इसी तरह से सोचो जब थीटा हमारा 90 डिग्री में है, मतलब 90 डिग्री बढ़ता चला जाए, ये पास आएगा, अगर ए पॉइंट यहाँ आ जाए तो और एंगल बढ़ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा तो और एंगल बढ़ जाएगा। तो जब ए एकदम यहाँ आ जाएगा, ए हमारा बी के पास आ जाएगा, मतलब ए बी जब 0 हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, ए अगर बी के पास आ जाएगा तो ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे, ए सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लें। साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC 1, cos 90 डिग्री AB अपॉन AC, AB 0 मतलब 0 हो जाएगा। tan 90 डिग्री जो sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। cot 90 डिग्री इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 90 अपॉन sin 90, 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। sec 90 डिग्री cos का रेसिप्रोकल, ये 0 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। cosec 90 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो 90 डिग्री में कौन कौन नॉट डिफाइन है, tan और sec हमारे नॉट डिफाइन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करिए। सर जिस वजह से वो अरिहंत में ना आंसर खाली है, तो हम आंसर नहीं मैच करेंगे। कौन सा अरिहंत वाले में जिसमें आंसर नहीं दिया हो, ये वो तो हम देख लेंगे, कोई बाकी हमने टिक कर वो हम देख लेंगे। कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। सर वो चंदा भैया में पैसा बचेगा आपको दे देंगे, सारे सर को दे देंगे, सारा पैसा कल सर्व को देते हैं। हम बोले आपको नोट कर लिए बेटा, गुड। चलो चलो, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट करो, रिमार्क्स हैं। नहीं दिखाई दे रहा तो बता दो, थोड़ा बड़ा कर दो। मुझे हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। एक मिनट क्योंकि इसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। नोट करिए, ये
थीटा लिखा है, ये थीटा एट थीटा इंक्रीजेज ऐसे है। जल्दी नोट कीजिए इसको। ये है थीटा। तो पहला क्या कह रहा है, चलिए पहले चार्ट भी बनवा देते हैं तब इसको कर। चलो कह रहा है जैसे 0 से 90 डिग्री, देखो एक चार्ट साइन थीटा पहले बनवा देते हैं, तुम लोग को बनवा दें। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलो कोई मैं सोच रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, पहले सारा नोट डाउन कर लो, जिसे इसको बताते रहेंगे तो तुम लोग समझते रहोगे। नोट डाउन कर लो, फिर चार्ट बनाते हैं, चार्ट के हिसाब से भी समझा। बहुत आराम से नोट डाउन करो, गलत नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। जैसे अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है तो देखो बता दे रहा है, ये लिखा है 1/sec थीटा, क्वामा दे करके थीटा हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे क्लियर करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
स्टैंडर्ड एंगल्स। अच्छा देखो, इधर है 0 डिग्री, ठीक है, जैसे साइन थीटा है। इसके लिए क्या करो, एक तरीका बताते हैं लिखने का, याद करने का। कभी भूल जाओ तो ऐसे लिखो, यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे लिखो, 0 1 2 3 4, प्रोसेस याद करना। और सबको 4 से डिवाइड कर दो और सब का रूट ले लो। 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करके रूट ले लेना। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, साइन 0 डिग्री 0 होता है। 1 बाई रूट, रूट के अंदर 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 आ जाएगी, होते ही है। 4/4 1 हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन 90 डिग्री। आसान था। क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड करके रूट निकाल लेना है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब इसको हमको क्या लिखना है, cos थीटा, cos 0 डिग्री 30 डिग्री ऐसे लिखना है। तो बस इसको उल्टा करके लिख दो, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2, उल्टे ऑर्डर 1/2 और ये हो गया। tan थीटा है, tan थीटा लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 0 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि होता है ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin। अब आपको अगला लिखना है, मान लो cot थीटा लिखना है, तो कुछ करना नहीं है, इसी को उल्टा लिख दो। नॉट डिफाइन है, √3 लिख दो, 1 लिख दो, 1/√3 लिख दो, 0 लिख दो। अगला है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, वन अपॉन cos थीटा होता है।
ठीक है, तो 1/1 को डिवाइड करो कॉस की वैल्यू से, तो 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मतलब एक तरह से उल्टा रेसिप्रोकल होता है, इसको पलट दो 2/√3 कर दो, तो √2/1 कर दो, ये इसको पलट दोगे 2 आ जाएगा, और ये 0/1 है, 1/0 करोगे तो नॉन डिफाइन आ जाएगा। लास्ट में बचा हमारा क्वेश्चन, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, नॉट डिफाइन 2√2, या हमको कोसेक थीटा पता है 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल 0 है, 0/1 है, 1/0 नॉट डिफाइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, ये 2/1 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया। इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया सबने? अब रिमार्क का पहला पॉइंट देखो, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, जैसे थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता है, साइन थीटा 0 से 1 की तरफ जाता है। ये हो रहा है कि नहीं, 0 से बढ़ रहा है 1/2, फिर और बढ़ा 1/2, वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर 3/2 सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। तो जो पहला पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा था वो सही हो गया? बोलो। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 0 से 90, कॉस साइन थीटा 0 से 1 की तरफ जाएगा, और कॉस थीटा 1 से 0 की तरफ जाएगा, कॉस थीटा 1 की तरफ। तो दूसरा पॉइंट वही लिखा है, देखो अपनी कॉपी में जो नोट कराया था, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, थीटा डिक्रीजेज, कॉस थीटा मतलब एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। सही है? अब सारे टैली करो, 2 मिनट का टाइम लो, 2 से 3 मिनट टाइम लो, जो 8 पॉइंट हमने लिखा है तो वो सारे टैली करो, और जो पॉइंट नहीं समझ में आया बताओ, हम तुरंत उसको एक्सप्लेन करते हैं। सारे लोग टैली करो उसको, बाकी को भी दे लो, वो लोगों को भी दे लो, तुम भी ले लो। और 3 बिस्किट का जो सौ का ले ली
सारे पॉइंट समझ में आ गया? आगे सारे पॉइंट समझ में? कोई पूछ रहा है? जैसे जैसे देखो ये भी है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा 0 से 90, टेन थीटा 0 से जाएगा, बढ़ता जाएगा नॉन डिफाइंड, मतलब नॉन डिफाइंड की तरफ बढ़ता जाएगा, थीटा वो बढ़ रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। नॉट डिफाइंड मतलब एक तरीके से नॉट डिफाइंड है, लेकिन जस्ट इसके पहले देखोगे तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू लेकर चला जाएगा। कॉट थीटा घट रहा है, सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, देखो 1 से बड़ा होता है। कोसेक थीटा भी मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा ही है, 1 से छोटा नहीं है। और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू देखो, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कोसेक थीटा 1 से छोटा नहीं हो सकता, कॉस थीटा भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सेक थीटा 1 से छोटा नहीं हो सकता। तीनों पांच समझा दीजिए। 3 नंबर में कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा टेन थीटा 0 से लेके इन्फानाइट की तरफ जाएगा। देखो बढ़ थीटा वैल्यू बढ़ते 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 एकदम बढ़ता चला जाएगा, इन्फानाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और 5 में लिखा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा घट रहा है, देखो थीटा घट रहा है 1 से लेकर के 0 हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया इसका? चलो इरेज करें। इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी right angle at B BC equal to 5 centimeter, angle BAC equal to 30 degree, find the length of sides AB and AC। राइट एंगल हमारा बी पे है, बीसी हमारा 5 सेंटीमीटर है, एंगल बीएसी 30 डिग्री है, एबी और एसी की साइड के लिए तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आया? ऐसे कर लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल हमारा किस पे है? बी पे। ठीक है, बी सी हमारा कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। बी ए सी 30 डिग्री। ए बी और ए सी की लेंथ बतानी है, तो भैया इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी लेंथ। अब सोचो कैसे निकालें। अगर ये 30 डिग्री है तो ऐसा क्या करेंगे ए बी निकल आए, तो हम लोग जानते हैं अगर हम tan 30 डिग्री का यूज करेंगे तो वो परपेंडिकुलर और बेस देता है। तो अगर tan 30 डिग्री लिखे तो वो दे देगा बी सी अपॉन ए बी। कुछ ऐसा यूज करें कि हमको परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में ए बी मिल जाए, तो tan को यूज कर ले तो मिल जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3। बी सी कितना है? 5। ए बी कितना निकालना है, यहां से ए बी कितना आ गया? ए बी कितना आ गया? 5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5√3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब सोचो ऐसा क्या यूज करें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाए, तो साइन 30 डिग्री यूज कर लो। वो क्या हो जाएगा? बी सी 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, बी सी 1/2 यूज कर दो, बी सी 5 अपॉन ए सी। ए सी इक्वल टू 5/, सॉरी, ए सी इक्वल टू 5 टू 10। बोलिए, ये समझ में आया आप लोग को? अनुष्का, राजश्री, हर्षित, तन्मय। नहीं बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है यार, ये तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में पहुंचने में भी टाइम लगेगा। क्लियर करें? चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, अच्छे से तैयार कीजिए चीजों को, ठीक है? आप लोग के बड़े चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये तो मेन रह गया। चलो धीरे धीरे सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। बाय।